हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर राहुल सिंह है। मैं अगेन आ गया हूं आपके पास फार्माकोलॉजी का टॉप 20 क्वेश्चन लेके फॉर योर एग्जाम। और ये सिलेबस है ओल्ड सिलेबस 91 का, राइट। तो चलो हम देखते हैं हमारे डियरेस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम सेकंड ईयर दे रहे हैं या जो रिपीटर्स होंगे, कोई और जो देख रहे होंगे, तो सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, उसके बाद आते हैं, उसके बाद 15 आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आता है जो आपको पढ़ना है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में कोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ना था, क्योंकि पढ़ चुके हो, साल का एंड आ गया, एग्जाम देना है। सबसे पहले इसमें भी आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन कैसा, सेम फार्मा केमिस्ट्री जैसा, जो फार्मा केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन था, पर फार्मा केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री के हिसाब से होता है, फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी के हिसाब से होता है, पर तो भी दोनों के अंदर ड्रग्स की सिमिलैरिटी 100% होती है। और जो क्लासिफिकेशन के क्लास होते हैं उसमें 20% चेंजेस रहता है, पर 80% सिमिलर ही रहता है, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स, जो कि फार्मा केमिस्ट्री में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, वैसे यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ना है। इसका मतलब दवाई हमारे बॉडी पे किस किस ऑर्गन पे कैसे कैसे काम करती है, यानी कि फार्माको डायनेमिक और फार्माको काइनेटिक्स, यानी कि दवा को हम कैसे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है, एब्जॉर्प्शन से लेकर एक्सक्रीशन तक की सारी चीजों को इसमें पढ़ना होता है, जो हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसके बाद चौथी और लास्ट चीज हमको पढ़नी होती है स्पेशल क्वेश्चंस इसमें होते हैं। स्पेशल क्वेश्चन मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन जो तीनों के अलावा जो बचते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं 6-7 क्वेश्चन ही होते हैं, तो वो भी सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सेम वही क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यही आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो पूरी बुक्स के अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया है, क्लासिफिकेशन दिया है, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, बट तो भी उसमें से आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक बुक नहीं उठाई है और आप पास होना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा इसके थ्रू कि आप कैसे इतने क्वेश्चंस करके भी आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला आता है क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड एग्जांपल। देखो फार्मा केमिस्ट्री में भी था ये और इसमें भी है, तो मतलब 80% तो आपका काम हो गया है, राइट। बस थोड़ा सा क्लास ऊपर नीचे अगर होगा तो 20% वो जो चेंजेस होगा वो आपको देखना होगा। उसके बाद है क्लासिफाई एंटी कैंसर ड्रग विथ एडीआर एडवर्क ड्रग रिएक्शन, ठीक है, एंड यूजेस ऑफ एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट। मतलब एक बार पहली बार बता दो कि ये फार्मा केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट था, राइट। वहां पे भी एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट था, यहाँ एंटी कैंसर, दोनों सेम ही होता है, लेकिन वहां पे स्ट्रक्चर्स था, यहाँ पे क्या है फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है हम लोग को, एडीआर मतलब एडवर्क ड्रग रिएक्शन, दवाई का अनडिजायर एक्शन, और यूजेस लिखना है किसका, अल्कलाइटिंग एजेंट का। अल्कलाइटिंग एजेंट उसके क्लास में आता है, क्लास में, तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको लिखना होगा कि दवा हमारे हर ऑर्गन पे कैसे कैसे काम करती है, उसका क्या एडीआर है, एडवर्क रिएक्शन क्या है और क्या उसका यूजेस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्लासिफाई एनाल्जेसिक और लिखना है फार्मा एडीआर एंड यूजेस ऑफ मॉर्फिन एंड एस्प्रिन। मॉर्फिन और एस्प्रिन के बारे में एडवर्क रिएक्शन लिखना है, यूजेस लिखना है, और मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आप लिखेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्फिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इन फार्माकोलॉजी। उसके बाद एनाल्जेसिक तो आपको पता है पेन किलर जो होता है उसमें भी दो आते हैं, एनसेड आते हैं और नार्कोटिक आते हैं। ये कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और ये है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्लासिफाइड डायूरेटिक्स एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड में क्या होता है कि आपके बॉडी में कैसे यूरिन का जो फ्लो है वो इंक्रीज किया जाता है टू गेट सम गुड इफेक्ट्स इन योर बॉडी, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्लासिफिकेशन डायूरेटिक का क्या है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाजोलामाइड का क्या है। तो चलो उसके बाद क्या है, पांचवा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम से कैसे कैसे क्या बनता है, कैसे एग फॉर्म होता है, वो जो लाइफ साइकिल थी राउंड में वो एक्सप्लेन करना है, और एंटी मलेरियल ड्रग का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है, सिंपल। इसके बाद आप देखेंगे स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ये भी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन में आता है कि स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, जब आप पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हो तो उसके 4 स्टेप्स होते हैं अलग अलग, राइट। तो वो चारों स्टेप्स में कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे व्हाट आर द ऑटोकॉइड्स, गिव ऑटोकॉइड्स और gives example, explain the triple response of histamine। एक्चुअल में ऑटोकॉइड्स, हिस्टामाइन इज द ऑटोकॉइड, है ना,
तो ऑटोकॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन है, जो ऑटोकॉइड्स के बारे में आप जानते हैं वो लिखना है, और उसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स जो मिलता है हम लोग को हिस्टामाइन में, जो आप देखेंगे हिस्टामाइन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में है वो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर ये है क्लासिफाई द कोलिनर्जिक ड्रग्स विद एग्जांपल एंड राइट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर एसिटाइल कोलिन आता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि क्लासिफाई करो, कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखो पहले, उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सप्लेन करो किसका, एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। अब उसके बाद है डिफाइन इपिलिप्सी एंड क्लासिफाई, ये क्या है, एंटी इपिलिप्सी ड्रग्स विद एग्जांपल। इपिलिप्सी क्या होता है, ठीक है, और एंटी इपिलिप्सी मतलब इपिलिप्सी यानी कि कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन इपिलिप्सी ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन ड्रग में उसका क्लासिफिकेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, और आपको लिखना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, थेरेपेटिक यूजेस ADR रिएक्शन ऑफ एमॉक्सिसिलिन। और उसके बाद है व्हाट आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासिफाई, कौन कौन से रूट है मतलब एडमिनिस्ट्रेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आपको पता ही है, और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऊपर है वही नीचे भी लिखा हुआ है, मतलब अलग टाइप से ही पूछ सकता है कि ओरल रूट के बारे में लिखो और पेरेंटल रूट के बारे में लिखो, ओरल रूट और पेरेंटल रूट के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद राइट नोट ऑन ग्लूकोमा जो डिसीज होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्लासिफाई एंटी एमोबिक ड्रग एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेट्रोनिडाजोल के बारे में आपको उसका एडवर्स रिएक्शन मतलब ADR को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंटी एमोबिक ड्रग, ये आपको केमिस्ट्री में भी था। उसके बाद राइट ए नोट ऑन ऑर्गोनोफॉस्फोरस पॉइजन क्या होता है, कैसे उसको प्रिवेंट करते हैं, वो दोनों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है क्लासिफाई एंटी डायबिटिक ड्रग यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड राइट ए नोट ऑन इंसुलिन प्रिपरेशन। ये सेम क्वेश्चन आपको फार्मा केमिस्ट्री में भी मिलता है, यानी कि फार्मा केमिस्ट्री को अच्छे से किया तो आपके ऑलमोस्ट ये जो फार्माकोलॉजी है वो 60-70% हो जाता है। उसके बाद व्हाट आर द फार्माकोलॉजी ऑफ लिग्नोकेन का फार्माकोलॉजी लिखना है, जो एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं हम लोग। राइट ए नोट ऑन, ये क्या है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एनेस्थीसिया देने से पहले हमें कुछ मेडिकेशन देना पड़ता है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया के टाइम पे जो हमको प्रॉब्लम्स आती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम आती है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेडिकेशन हम लोग करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे अच्छे से। उसके बाद राइट फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद व्हाट आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपके चैप्टर्स में है, सब्जेक्ट में है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। उसके बाद जो आखिरी है वो है क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग विद एग्जांपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ओमेप्राजोल। एंटी अल्सर ड्रग, जो अल्सर फॉर्म होता है उसके बारे में आपके क्लासिफिकेशन आपके बुक में है, और साथ में ओमेप्राजोल उसमें ड्रग है, PPA प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है, इसमें एड्रेनालिन आपको एक ऐड करना है, भूलना मत, एड्रेनालिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसमें भी फिर आता है हमारा एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या था, एड्रेनालिन, एस्पिरिन, ठीक है, मॉर्फिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ये जो सारे फार्माकोलॉजी, हिस्टामाइन, ये 5 फार्माकोलॉजी का एक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलो, थैंक यू सो मच, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट का टॉप 20 बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो समझ आ गया कि बुक विद टीचर्स का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, पर ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। ये एक बेहद इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो बुक के साथ साथ टीचर भी प्रोवाइड करता है। डी फार्मा के 60% स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और वो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है लेंदी बुक्स। 250-300 पेज की बुक एक पर सब्जेक्ट्स अनेक, और हमारा सोल्यूशन है कंसाइज कंटेंट। हर सब्जेक्ट की बुक अप्रॉक्सीमेटली 100 पेजेस की होती है, बट फिर भी हम कोई कोर कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करते। अब दूसरी प्रॉब्लम है अननेसेसरी और लेंदी कंटेंट की, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, बट हम नहीं। बुक विद टीचर्स इज ईजिली अंडरस्टैंडेबल क्योंकि हम आसान फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की मदद से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
नेक्स्ट है वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जहाँ वो इंग्लिश के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हर लेक्चर प्रोवाइड करेंगे बिना किसी एडिशनल चार्ज के। फिर है प्रॉब्लम टीचर्स के टीचिंग मेथड्स की। ज़रूरी नहीं कि आप हर टीचर के साथ कंफर्टेबल फील करें या हर टीचर का मेथड आपको समझ आए, इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं हर सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर्स ताकि कोई भी डाउट अनक्लियर ना जाए। अगला प्रॉब्लम है अटेंडेंस का। 100% अटेंडेंस इज इम्पॉसिबल, लेकिन बुक विद टीचर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। स्टूडेंट्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, दिन हो या रात। 6 प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम रिलेटेड नॉलेज तो काफ़ी सोर्सेस से मिल जाती है, पर उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज अधूरी रह जाती है। पर हमने अपनी ऐप में फार्मा न्यूज़ और करियर सेक्शंस बनाए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड में जाते वक्त कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो। सिमिलर प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल वर्किंग नॉलेज की एब्सेंस, लेकिन हमारा फार्मास्यूटिकल एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कोर्स ये प्रॉब्लम भी दूर कर देता है बाय एनहांसिंग योर स्किल्स टू बी अ फ्यूचर रेडी फार्मासिस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने हाल ही एक एग्जिट एग्जाम अनाउंस किया है फार्मेसी स्टूडेंट्स को लाइसेंस बनाने के लिए, और बुक विद टीचर्स आपको ये एग्ज़ाम भी आसानी से क्रैक करने में मदद करेगा। बुक विद टीचर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं www.bookwithteachers.com या हमारे मोबाइल ऐप से डायरेक्टली, और एल्स यू कैन ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड।